Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. This is your physics class from PMS 4 Sadda. कल एग्जाम्पल 1.2 डिस्कस हुआ था, लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक थी, इसी वजह से मैं आज दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। एग्जाम्पल 1.2 की फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड इन ईयर एंड राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। एक साल में कितने सेकंड होते हैं वही नंबर मालूम करें और साथ में फिर इसी ही नंबर ऑफ सेकंड को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो हमेशा जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या एग्जांपल करेंगे तो उसके लिए तरीका कि ये इसमें क्या होगा, डेटा होगा, डेटा में एक गिवन होगा, कुछ रिक्वायर्ड होगा। सो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड इन ईयर, तो मतलब कि एक साल में नंबर ऑफ सेकंड मालूम करें। तो ये एक साल का जो वक्त है ये गिवन में है और रिक्वायर्ड क्या है कि टाइम इन सेकंड मालूम करें। सो गिवन में कि टाइम, गिवन टाइम t इज इक्वल टू 1 ईयर, रिक्वायर्ड टाइम इन सेकंड सही है। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सो एज देयर आर 365 डेज इन 1 ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। Also there are 24 hours in one day, putting value in 1। तो यहाँ पे इधर देखिए कि 1 year is equal to 365 days। अब यहाँ पे 1 डे में 24 आवर्स है, तो इसलिए डे की जगह हम क्या कर सकते हैं, 24 आवर्स पुट कर सकते हैं। सो 1 year is equal to 365 multiplied by 24 hours। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। सो देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर पुटिंग इन 2। तो अब जिस तरह इससे पहले हमने यहाँ पे डेज की जगह जो 24 आवर पुट की, इसी तरह हम यहाँ पे अब आवर की जगह क्या पुट करेंगे, 60 मिनट पुट करेंगे। सो 1 year is equal to 365 multiplied by 24 multiplied by 60 minutes। अब हम ये भी पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। सो देयर आर 60 सेकंड इन 1 मिनट, सही है। तो जिस तरह इससे पहले हमने जो आवर्स की जगह मिनट्स को रिप्लेस किया या डेज की जगह आवर्स को रिप्लेस की, तो इस तरह अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 3 में मिनट्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, सेकंड्स रिप्लेस करेंगे। तो मतलब मिनट की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। सो यहाँ पे मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इस मिनट्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 60 सेकंड रिप्लेस करेंगे, या इसका जो वैल्यू है 60 सेकंड वो पुट करेंगे। सो 1 year is equal to 365 multiplied by 24 multiplied by 60 multiplied by 60। यहाँ पे देखिए तो इधर से यहाँ जो 365 multiplied by 24, इससे 8760, साथ में 60 multiplied by 60, इससे 3600। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे 5,36,000 सेकंड आ जाएंगे। तो ये हमारे साथ नंबर ऑफ सेकंड इन ईयर हो गए। इतने नंबर ऑफ सेकंड हमारे साथ क्या होते हैं, एक साल में होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसी नंबर ऑफ सेकंड को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में पुट करते हैं। सो साइंटिफिक नोटेशन की हमारे साथ जो फार्मूला है कि n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n। अब ये तो मैंने कल भी आपको बताया कि जो नंबर आपको दिया जाता है वो आपके साथ क्या होगा, n होगा। सो अब यहाँ पे देखिए ये जो एक साल में नंबर ऑफ सेकंड है ये हमारे साथ यहाँ पे क्या है, n है। सो n इज इक्वल टू 31 536 000। सही, तो ये n हो गया, इसको इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। अब जब हम n को पुट करते तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि इसी नंबर में क्या मालूम करना है, मैंटीसा मालूम करना है। सो टू गेट m, move the decimal point in a given value। यू वाला से कैमरा ऑफ करें। टू गेट m मतलब कि मैंटीसा को कि हम क्या करें, मूव द डेसिमल पॉइंट इन अ गिवन वैल्यू एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट।
सो हम मेंटिसा को मूव करेंगे और इसको पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। मतलब जो सेकंड नंबर स्टेप, सॉरी फर्स्ट नंबर स्टेप तक इसमें हम मेंटिसा मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम डिसिमल पॉइंट को मूव करेंगे और इसको ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे कि इस डिसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हमारे साथ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। तो यहाँ पे अगर आप इस नंबर में देखें तो इधर डिसिमल पॉइंट हमारे साथ मौजूद है, इधर से उठा के हम यहाँ पे बिटवीन 3 and 1 प्लेस करेंगे। तो जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इधर, सो इस डिसिमल पॉइंट से 3 हमारे साथ एक नॉन जीरो डिजिट टुवर्ड द लेफ्ट साइड रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इस डिसिमल पॉइंट का जो पोजीशन है वो इस 3 और 1 के दरमियान आता है। सो m is equal to 3.15536 ट्रिपल 0 सेकेंड। अब यहाँ पे इसी m की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस m की जगह पुट करेंगे। सो 3.15536 ट्रिपल 0 सेकेंड इज इक्वल टू 3.15360 ट्रिपल 0 मल्टीप्लाई 10 पावर n सेकेंड। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है कि नंबर n भी गिवन में था, इसके बाद में डीसा भी मालूम किया। लास्ट स्टेप क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ n या पावर ऑफ n या एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है उसको मालूम करना। तो उसके लिए हम क्या तरीका यूज करते हैं कि हम काउंट करते हैं कि इस डिसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट्स फाइनल और इनिशियल पोजीशन के दरमियान जोड़े हैं, तो वही हम काउंट करके हमारे साथ क्या बनता है, एक्सपोनेंट वैल्यू बनता है। सो अगर आप यहाँ पे देखिए इधर हमने इस डिसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाकर इधर प्लेस किया है, तो अब इसका इनिशियल पोजीशन ये था, यहाँ से उठाकर इसका ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो उसके दरमियान ये नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब कि हमने इस डिसिमल पॉइंट को कितने डिजिट्स के लिए मूव किया है, 7 के लिए। सो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। और ये भी आपको पता है कि जब हम टुवर्ड्स द लेफ्ट जाती है तो एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो हियर हमारे साथ देखिए कि जो नंबर ऑफ सेकेंड इन ईयर 31 यहाँ पे ये 5 इसमें नहीं है, सही है। थ्री वन है, 536,000, यहाँ पे 3.1536000 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। सही, ये बात लास्ट में ये बात की द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव बिकॉज़ द डेसिमल पॉइंट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऑफ पावर ऑफ 10 इसलिए पॉजिटिव है कि यहाँ पे जो वैल्यू है 10 पावर 7 जो एक्सपोनेंट का वैल्यू है, इसके लिए हमने इस डिसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स द राइट साइड, सॉरी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड मूव किया है। सही, तो यहाँ पे इसी के लिहाज से कंफ्यूज होना नहीं है, ये मतलब बाय मिस्टेक नहीं किया है, लेकिन ये इसमें ये 5 नहीं है, सही है, ये राइट साइड ठीक है। तो ये था कल वाला एग्जांपल 1.2। अच्छा, इसके बाद बुक पेज नंबर 12 पे चली जाए शाबाश। बुक पेज नंबर 12 एग्जांपल 1.3। The smallest molecule is diatomic hydrogen H2, while a bond length is 0.0000000074 meter. Write the answer in standard form. जो स्मॉलेस्ट डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारे साथ हाइड्रोजन, उसका जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि जब दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले और उसकी दोनों की न्यूक्लियस के दरमियान जो लेंथ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। सही है, तो इसके दरमियान जो लेंथ है वो 0.0000000074 मीटर है। तो क्या करें, इसी लेंथ को आप स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो गिवन में हमें क्या है, ये नंबर दिया गया है, मतलब ये जो लेंथ है इस
जो बॉन्ड लेंथ क्या गई हमारे साथ क्या हो गया, गिवन हो गया। सो डेटा में गिवन क्या है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ इच टू मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.000000074 मीटर। इसके बाद रिक्वायर्ड क्या है कि इसी ही लेंथ के जो वैल्यू है जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो रिक्वायर्ड क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फार्मूला प्लस सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमारे साथ जो फार्मूला है कि n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। सो एज गिवन n इज इक्वल टू 0.000000074 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि ये n है, n की ही वैल्यू है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ हो जाएगा 0.000000074 मीटर इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n। इसी को मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, मैंटीसा मालूम करना। सो टू गेट m मूव द डेसिमल पॉइंट टू राइट। अब यहाँ पे देखिए इससे पहले जितने भी नंबर्स थे हमारे साथ वो बहुत लार्ज नंबर थे, बहुत बड़े नंबर थे, और ये बहुत छोटा नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमारे साथ जो रूल्स है मैंटीसा के लिए कि मैंटीसा हम किस तरीके कार से हासिल करेंगे, तो उसके लिए हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे और इसको ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे कि इस डेसिमल पॉइंट से हमारे साथ लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। कि इस डेसिमल पॉइंट को हम ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे कि इस डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हमारे साथ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। सो अब अगर आप यहाँ पे देखें कि इधर से अगर मैं इस तरह लेफ्ट साइड की तरफ जाऊंगा तो सारे हमारे साथ जीरोस आ रहे हैं, लेकिन अगर इसके बरक्स आप देखें तो मैं अगर राइट साइड पे इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना शुरू करूं तो स्टार्ट में तो जीरोस है, लेकिन लास्ट में अगर आप देखें 7 और 4 नॉन जीरो डिजिट है। 7 और 4 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। समझ गए मेरे बात पे। तो यहाँ पे देखिए इसलिए हम इस डेसिमल पॉइंट को किस साइड पे मूव करेंगे, टुवर्ड्स द राइट साइड मूव करेंगे। इससे पहले अगर जो सिचुएशन था तो इसमें हमारे साथ राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट्स सॉरी नॉन जीरो डिजिट्स मौजूद थे, तो इसलिए हम इस डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड मूव कर रहे थे क्योंकि वहां पे हमारे साथ नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे मौजूद थे। अब ये जो सिचुएशन है तो इसमें अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हमारे साथ नॉन जीरो डिजिट नहीं है, और जब हम राइट साइड पे जाते हैं तो राइट साइड पे हमारे साथ नॉन जीरो डिजिट 7 और 4 यहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को किस साइड पे मूव करेंगे, राइट साइड पे मूव करेंगे और इसको ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे कि इस डेसिमल पॉइंट से हमारे साथ लेफ्ट साइड पे एटलीस्ट क्या हो जाएगी, मतलब एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। सो अब यहाँ पे देखिए इस डेसिमल पॉइंट को मैं यहाँ से उठाकर ले आ रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखते रहे सारी जीरो है हमारे साथ, लेकिन जब हम 7 तक पहुंच जाए तो 7 अब ये भी जगह, लेकिन इसके अगर यहाँ पे मैं प्लेस करूंगा तो फिर हमारे साथ इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड फिर ये सारे जीरोस रहते हैं। लेकिन मैंटीसा की लिए कंडीशन क्या है कि हमारे साथ इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट होगा। सही है। तो यहाँ पे अब देखें कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, 7 और 4 के दरमियान, मतलब इसको हम इसी पोजीशन पर प्लेस करेंगे बिटवीन 7 एंड 4। तो जब हम इसको 7 और 4 के दरमियान प्लेस करेंगे तो ये 7.4 रह जाएगा। तो मतलब इस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट से हमारे साथ लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रह जाएगा। तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को किस साइड पे मूव करते हैं, राइट साइड पे मूव करते हैं। So to get m, move the decimal point to the right side. So m is equal to 7.4 meter. Putting in equation 2, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। So ये नंबर है 0.000000074 मीटर is equal to 7.4
मीटर साथ में मल्टीप्लाई 10 पावर n और ये 1 मीटर, ये 1 मीटर इजाफी रहेगा, सही है, इसको रिमूव करके। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि मैंतीसा भी मिल गया हमें, और सही। अब यहाँ पे देखिए आप, तो मैंतीसा भी मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि किस चीज को लेना, एक्सपोनेंट की वैल्यू को हासिल करना। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू को हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस डेसिमल पॉइंट को जिस पोजीशन से हमने मूव किया है उसी पॉइंट से लेकर फाइनल पोजीशन पे हमने प्लेस किया, तो उसके दरमियान उन्होंने कितने डिजिट्स कवर की है, मतलब कितने डिजिट्स छोड़े हैं, वही हम काउंट करेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें कि हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाकर इधर यहाँ पे प्लेस किया है, सही है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि हम डिजिट्स काउंट करते हैं कि कितने डिजिट्स के लिए हमने इस डेसिमल पॉइंट को मूव किया है। सो 0 पॉइंट, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 7 के बाद तो हमने यहाँ पे प्लेस किया है, तो मतलब कि हमने इस डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट्स के लिए मूव किया है, 7 के लिए मूव किया है। सो पावर ऑफ 10 की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू हमारे साथ क्या हो गया 11। लेकिन अगर आपको याद है हमारे साथ इसमें एक कंडीशन था कि जब हम टुवर्ड्स द राइट साइड जाएंगे तो पावर ऑफ 10 की जो वैल्यू या एक्सपोनेंट की जो वैल्यू वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, या जब हम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड जाएंगे तो पावर ऑफ 10 की जो वैल्यू है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखें हम किस साइड पे चले गए हैं, टुवर्ड्स द राइट साइड, तो इन की जो वैल्यू हमारे साथ इसलिए नेगेटिव आ रहा है, इन इज इक्वल टू -11। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में इस n की जगह ये -11 पुट करें। सो द 0.000000074 मीटर इज इक्वल टू 7.4 मीटर, और साथ में यहाँ पे फिर क्या करेंगे कि 10 पावर -11 मीटर, सही है। तो the power of 10 is negative because the decimal point moved from left to right. Power of 10 इसलिए नेगेटिव है कि हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव किया है, सही है। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करें, आंसर में अब हम लिखते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में ये बॉन्ड लेंथ है वो क्या है कि 0.000000074 मीटर इज इक्वल टू 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 मीटर। So the bond length and standard form are in scientific notation. अच्छा, इसके बाद असाइनमेंट 1.3 पेज नंबर 12 पे जाएंगे। असाइनमेंट 1.3 पेज नंबर 12 कि adult whose fly Mosca domestica is having a mass of only about 0.000214 kilogram. Express this number in standard form or in scientific notation. Adult whose fly, इसका मास जो है हमारे साथ 0.000214 किलोग्राम है। कितना है मास इसका, 0.000214 किलोग्राम है। तो अब हम क्या करते हैं कि रिक्वायर्ड में क्या है कि आप इसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिख के, सो मास ऑफ अ होर्सफ्लाई m इज इक्वल टू 0.000214 किलोग्राम। रिक्वायर्ड में क्या है कि इसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो अब यहाँ पे देखिए कि फार्मूला प्लस सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टेप।
So formula for scientific notation n is equal to m multiply 10 power plus minus n। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, प्लस माइनस n का मतलब ये है कि n का वैल्यू प्लस भी पॉसिबल है और माइनस भी पॉसिबल है। सो अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि n हमारे साथ क्या होता है, जो गिवन में नंबर दिया होता है वो हमारे साथ क्या होता है, n होता है। सो मास ऑफ हाउसफ्लाई जो है ये हमारे साथ n है यहाँ पे। सो इस मास ऑफ हाउसफ्लाई को हम यहाँ पे क्या देंगे, n की जगह लेंगे। सो n इज इक्वल टू 0.00021 किलोग्राम, 0214 किलोग्राम। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम इस n की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ हो जाएगा 0.0000214 किलोग्राम इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n किलोग्राम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि मैट्रिक्स को मालूम करना। सो टू गेट m मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। कि मैट्रिक्स को हासिल करने के हम क्या करता है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसको मूव करते हैं और इसको लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करते हैं। मतलब कि हमारे साथ इस डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। सो m इज इक्वल टू 2.14। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ से मूव करते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे सारे हमारे साथ जीरो आ रहे हैं और मैट्रिक्स के लिए हमारे साथ कंडीशन क्या है कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हमारे साथ क्या रह जाए, नॉन जीरो डिजिट रह जाए। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड। किस साइड पे, टुवर्ड्स द राइट साइड। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है मैट्रिक्स के लिए कि डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे कि हमारे साथ इससे लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए, या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर से हम आ रहे हैं यहाँ तक हमारे साथ सारे फोर क्या है, ये जीरोस नंबर है। इसके बाद यहाँ पे जो 2 डिजिट है वो एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसलिए हमारे साथ जो डेसिमल पॉइंट है उसके लिए सूटेबल प्लेस क्या है, ये बिटवीन 2 एंड 1 है। तो इस डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव करके इसको 2 और 1 के दरमियान प्लेस करेंगे। तो इस तरह हमें जो m मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा वो क्या होगा, 2.14। ये जीरोस हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि इसका हमारे साथ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखते, तो इसलिए हम जीरो को यहाँ से फिर हटाते हैं। सो m इज इक्वल टू 2.14। तो अब इस m की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ हो जाएगा कि m इज इक्वल टू 0.0000214 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.14 मल्टीप्लाई 10 पावर n किलोग्राम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, n को मालूम करना। तो n को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने जिस पॉइंट से डेसिमल को मूव किया है उसी से लेकर फाइनल पोजीशन पे हमने प्लेस किया, तो इसके दरमियान उन्होंने जितने नंबर ऑफ डिजिट्स कवर किए वही हम काउंट करके हमारे साथ क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू हो जाएगा। अब अगर यही हम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड गए हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर हम टुवर्ड्स द राइट साइड गए हैं तो ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चूंकि अगर आप यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन में हम टुवर्ड्स द राइट साइड गए हैं तो इसीलिए जो वैल्यू ऑफ n है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो टू गेट n काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट बाय डेसिमल पॉइंट व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सही है कि हम इनको मालूम करने के लिए इस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को काउंट करते हैं कि जितने इस डेसिमल ने छोड़े हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेसिमल का इनिशियल पोजीशन हमारे साथ ये है और बाद में हमने प्लेस किया है बिटवीन 2 एंड 4। तो 2 तक हम डेसिमल प्लेसेस को मतलब ना जो डेसिमल प्लेसेस है वो हम काउंट करेंगे, या जो डिजिट्स इन्होंने दरमियान में छोड़े हैं वही हम काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5। तो मतलब कि इस डेसिमल पॉइंट को हमने कितने डिजिट्स के लिए मूव किया है, 5 डिजिट्स के लिए।
तो इसी तरह हमारे साथ पावर ऑफ 10 का जो वैल्यू है या एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा 5 होगा, लेकिन -5 इसलिए होगा क्योंकि हम टुवर्ड्स द राइट साइड गए हैं। सो हियर a इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में इस n की जगह हम क्या पुट करेंगे -5 पुट करेंगे। सो 0.000214 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.14 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 किलोग्राम। So the power of 10 is negative because as decimal point is moved to right. Power of 10 का वैल्यू इसलिए नेगेटिव है कि हमने decimal point को किस साइड पे मूव किया है towards the right side. So adult horsefly का जो मास है इन साइंटिफिक नोटेशन में वो है 2.14 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 किलोग्राम। अच्छा बेटा, इसके बाद पेज नंबर 13 पे एग्जाम्पल 1.4 की तरफ देखिए। पेज नंबर 13 एग्जाम्पल 1.4। A typical bacterium has a mass of 2 femtogram. बैक्टीरिया है हमारे साथ, इसका मास कितना है 2 फेम्टोग्राम है। एक्सप्रेस दिस मेजरमेंट इन टर्म ऑफ किलोग्राम। इस मेजरमेंट को आप किसमें लिख के मतलब किलोग्राम में लिख के। तो अगर आपको याद है हमने जो SI बेस क्वांटिटीज पढ़े थे, इसमें मास का जो SI यूनिट था वो क्या था किलोग्राम था। तो यहाँ पे भी ये बैक्टीरियम की मास का बात करते हैं तो उन्होंने किसमें क्या है ग्राम में लिया। ये फेम्टो क्या है प्रीफिक्स है, फेम्टो क्या है प्रीफिक्स है, ये फेम्टो क्या है प्रीफिक्स है, और साथ में जो ग्राम है ये यूनिट है मास का, लेकिन ये स्मॉल यूनिट है। तो उन्होंने रिक्वायर्ड में ये मांगा है कि आप इसी ग्राम को किसमें कन्वर्ट करें किलोग्राम में कन्वर्ट करें। समझ गए मेरे बात पे कि गिवन में दिया है मास ऑफ अ बैक्टीरिया वो कितना है 2 फेम्टोग्राम है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -15 ग्राम है, 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -15 ग्राम है। तो आप क्या करें कि इसी ग्राम को कन्वर्ट करें इसमें किलोग्राम में, सही है। तो रिक्वायर्ड में हम क्या करेंगे कि इसी ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। सो डेटा में गिवन क्या है कि मास ऑफ अ बैक्टीरियम इज इक्वल टू 2 फेम्टोग्राम। रिक्वायर्ड क्या है मास ऑफ अ बैक्टीरियम इन किलोग्राम। किसमें रिक्वायर्ड है कि इसी मास को किसमें कैलकुलेट करें किलोग्राम में कैलकुलेट करें। सो सॉल्यूशन क्या है कि गिवन मास इज इक्वल टू 2 फेम्टोग्राम, ये तो हमें दिया है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि फेम2 जो है वो हमारे साथ यहाँ पे मैंने लिखा है फेम2 इज इक्वल टू 10 पावर -15। प्रीफिक्सेस की जो बुक पेज नंबर 12 में जो टेबल है उसमें आप देखिए कि फेम2 जो है वो बराबर है किस चीज की 10 पावर -15 की। सो m इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -15 ग्राम because फेम2 is equal to 10 power -15. So m is equal to 2 multiply 10 power -15 ग्राम। अब हमारा काम क्या है कि इसी ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट करना है किलोग्राम। तो इसके लिए हम क्या तरीके का यूज करेंगे। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम है वो बराबर है किस चीज की 1000 ग्राम की। 1 किलोग्राम किस चीज के बराबर है 1000 ग्राम के बराबर है। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इधर अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इसको मैं अगर इस तरह लिख लूं कि m is equal to 2 multiply 10 power -15 multiplied by 1 ग्राम multiplied by 1 ग्राम। तो इस अगेन यही रिलेशन वापस दोबारा हासिल हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं सिंपली ग्राम लिखूं या 1 ग्राम मल्टीप्लिकेशन में लिखूं तो 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क इससे तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ती। तो इसलिए अगर मैं इसको किसी तरीके से लिखूं तो इससे इस इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1000, दोनों साइड को क्या करते हैं 1000 पे डिवाइड करते हैं। सो 1 किलोग्राम जब हम यहाँ पे दोनों साइड को 1000 पे डिवाइड करते तो मतलब कि 1000 डिवाइड बाय 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1000 एंड साइड इस साइड क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1000।
सो 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ पे देखिए कि इधर 1000 और 1000 नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो जस्ट क्या रह जाएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम डिवाइड बाई, यहाँ पे मैंने लिखा है 10 पावर 3। तो अगर आप यहाँ पे देखिए टेबल में कि जो 1000 है वो हमारे साथ बराबर है किस चीज की, 10 पावर 3 के। 1000 किस चीज की बराबर है, 10 पावर 3 के। क्या किस यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि मैं ये आपको दिखा दूं कि किस तरह 10 पावर 3 के बराबर है। यहाँ डिसिमल पॉइंट है, इधर को यहाँ से टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड मूव करें और ऐसी जगह पे प्लेस करके हमारे साथ लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। सो यहाँ पे पहले इनिशियल पोजीशन है 1 2 3, 1 2 3। तो ये 1 क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया 1, और ये कितने डिजिट्स के लिए हमने इस डेसिमल पॉइंट को मूव किया, 3 के लिए मूव किया। सो 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, क्योंकि 10 का पावर है वो क्या हो जाएगा 3, एक्सपोनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट्स के लिए मूव किया, 3 के लिए मूव किया। सो 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, सो 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 और 10 पावर 3 आपस में क्या है, बराबर है। तो इसी 1000 की जगह मैंने क्या लिखा है, 10 पावर 3 लिखा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब हम अगर एक क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होता है और इसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है, तो जब हम इसको नॉमिनेटर में लाते हैं तो इसका जो पावर साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका पावर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ गए मेरे बात भी कि जब हम कोई भी क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर में है इसको नॉमिनेटर में ले आती है तो उसका पावर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इस तरह एक क्वांटिटी नॉमिनेटर में है और इसको हम डिनोमिनेटर में लाना चाहते हैं तो पावर ऑफ 10 का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 10 पावर 3 है इसको मैं ऊपर नॉमिनेटर में ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखिए 10 पावर का जो 10 पावर 3 एक्सपोनेंट है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पावर -3 किलोग्राम। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में इस 1 ग्राम की जगह इस 10 पावर -3 किलोग्राम को पुट करें। सो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -15 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 किलोग्राम। ये 10 पावर -3 किलोग्राम मैंने इस 1 ग्राम की जगह पुट किया। अब ये भी आपको पता है कि जब हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन में दो क्वांटिटीज ऐसे आ जाए कि जिनके बेसिस सेम हो, जिनके बेसिस क्या हो, सही है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, तो उसके पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इधर भी इसका पावर बेस क्या है, 10 है, इस नंबर का भी बेस क्या है, 10 है, तो इसके पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सही है। सो m इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -15 -3। सो -50, ये भी आपको पता है कि जब हमारे साथ दोनों क्वांटिटी ऐसे आ जाए कि इनके या दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो, तो इसकी मैग्नीट्यूड को हम आपस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन साथ में साइन क्या लगाते हैं, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। सो 15 और 3 18, साथ में नेगेटिव साइन। सो m इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -18 किलोग्राम। सो इस मास ऑफ बैक्टीरिया को जो हमारे साथ मास है किलोग्राम में, वो कितना है, 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -18 किलोग्राम। अब एक बात अपने साथ नोट करें कि यहाँ पे तो किलो भी हमारे साथ क्या है, प्रीफिक्स है, किलो भी क्या है, प्रीफिक्स है, और साथ में हमारे साथ 10 पावर -18 भी प्रीफिक्सेस वैल्यू मौजूद है, किस चीज के बराबर है, R2 की बराबर है। बेटा ये बात याद रखिए प्रीफिक्सेस के लिहाज से कि एक ही आंसर में आप दो प्रीफिक्सेस नहीं लिख सकते, कोई भी वैल्यू के लिए आप एक ही टाइम पे दो प्रीफिक्सेस यूज नहीं कर सकते। लेकिन मतलब यहाँ पे देखिए इस तरह हम नहीं लिख सकते कि 2 ऑटो किलोग्राम, 2 ऑटो किलोग्राम हम नहीं लिख सकते। हमने किसी भी वक्त पे जस्ट एक ही प्रीफिक्स यूज करना है, एक यूनिट के साथ, कि किसी भी यूनिट के साथ हमने एक ही वक्त पे एक यूनिट यूज करना है। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करना कि हम यहाँ पे 10 पावर -18 की जगह ऑटो लिखना है। समझ गए मेरे बात पे, ये यही उसकी जो पावर वैल्यू इसी तरह रहेगी और साथ में ये एक प्रीफिक्स किलो मौजूद है। सही है, एनी क्वेश्चन?
अच्छा बेटा I'm gonna ask you a question. जी बेटा पूछ ले। सर ये 10 के साथ -15 कहाँ से आया? ये फेम2 है बेटा ना। ओके सर। अच्छा प्रीफिक्स टेबल मैंने बता दिया कि आप इफ देखिए फेम2 है, इसका वैल्यू है 10 पावर -15। खुशहाल सर जी वो मंथली टेस्ट की क्वेश्चन वो तो नोट्स में नहीं है। सारे बेटा सारे क्वेश्चन नोट्स में मौजूद है, सही है। वो सेक्शन बी और सी वाले तो एक भी नहीं है सर। कौन सी नहीं है बेटा? आप देखिए इसमें लास्ट में है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बिल्कुल लास्ट में है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है ठीक है। हसनैन अली, हसनैन खान आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर इक्वेशन पे जरा समझाए। कौन सी चीज पे? इस क्वेश्चन पे जरा फिर से समझाए। अच्छा सही देख ले, शाबाश। अच्छा बेटा अभी टाइम नहीं, कल इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट से समझा दूंगा, सही है। थैंक यू, खुदा हाफिज।